अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह पाक आप सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ा अता करे और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों, आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी सुबह का टाइम, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सरफ़ डिब्बे में डाला था और उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। हस्बैंड के कपड़े मैंने भिगोए हैं सरफ़ में, क्योंकि वो इस तरह साफ़ नहीं होते हैं, पूरी सरफ़ में डाल के तो निकाल इस तरह नहीं होता है, तो मैंने सरफ़ में भिगो दिए थे और मैं अपनी चाय लेकर छत पे आ गई थी। और सुबह-सुबह का मौसम वैसे ही बड़ा प्यारा होता है, अभी धूप भी नहीं थी आई, सुबह-सुबह का ही तो टाइम था नमाज़ के बाद का। तो इसके ऊपर ये मैंने उठा दिया था कपड़ा। इस तरह दे देती हूँ कि जो ओस गिरती है वो इस पे ना गिरे। तो अभी इसको धूप लग रही है, 8-10 दिन धूप लगवाएंगे, फिर उसके बाद माशाल्लाह से हमारे अपने चावल आ जाएंगे। और ये भी देखें, ये मुंजी वगैरह गिर गई है तो हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं, मौसम जो चेंज हो रहा है इसी तरह। तो ये जो इधर हो रही है फसल की सारा कुछ खुदाई, तो ये इसी अब इन्होंने इस तरह बनाया है, लहसुन वगैरह लगेगा। अब चावल की कटाई हो गई है तो हमारे इधर गंदम लगना शुरू हो गई है और साथ लहसुन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें लग रही हैं, लहसुन लगेगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सुबह सुबह का मौसम इतना मज़े का होता है, मैं तो छत पे आके इंजॉय करती हूँ, सारा इधर उधर देखती हूँ। हस्बैंड सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सैर करने चले गए थे, वो अभी तक घर नहीं आए थे। तो फिर मैं सुबह के नाश्ते में कुछ भी नहीं था, तो पता नहीं हस्बैंड लेट आएंगे या जल्दी, तो फिर मुझे यही था कि मैं कुछ बना लेती हूँ। घर में यही चीज़ें थी तो मैंने फिर जो जो घर में था मैंने वही बना लिया। अंडे अंडे प्याज आलू मैंने बनाया, और क्योंकि रात को सालन थोड़ा सा था वही हमने कर लिया था। दोपहर में मैंने वो बनाई थी, चिकन पुलाव बनाया, उसके बाद रात को भी हमने वही खा लिया था। तो अब सुबह में मैं ये बना रही थी। मुझे यही था कि अब मैं फ्री हूँ तो मैं कुछ खाने में नाश्ता बना लेती हूँ, नाश्ते में कुछ। तो बस फिर मैं वही बना रही थी। आज हस्बैंड घर नहीं थे आए, शायद वो वहीं से ड्यूटी पे चले गए थे, तो मैं इधर कर रही हूँ सफाई। फिर मैंने शुरू कर दी थी, सारा फलावा वगैरह मैंने उठा लिया था। वैसे मुझे ऐसे लगता है जिस दिन हस्बैंड घर नहीं होते ऐसे लगता है सारे काम होते ही जा रहे हैं। तो बस यही था, मैं काम वाम कर रही थी। फलावा तो मैंने सुबह सुबह उठते ही उठा लिया था। फलावा यही होता है, कंबल तय लगा लो, बेड की चादर बिछा लो। तो जो हॉल में चारपाई बिछी होती है तो वो तो मैं रात को ही करके सोती हूँ। तो बस इसी तरह मतलब घर के सारा दिन इंसान काम ही करता रहता है, ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है। तो ये हम काम करते ही रहे तो अच्छी बात है, अगर बैठ जाए तो फिर तो इंसान बीमारियों में हो जाता है कि ये हो गया तो वो हो गया। इंसान काम करता ही रहे तो इंसान सेहतमंद भी रहता है और ठीक भी रहता है। तो बस इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। तो आज बस मैंने चूल्हे के नीचे जो जगह होती है, वैसे तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने चूल्हा उठा के तो इसी तरह वॉश की थी। नीचे से मैंने सारा घर वॉश कर दिया था, चूल्हे के नीचे जगह साफ़ की थी। अच्छा, मेंढक भी रात को आ जाते हैं तो चूल्हे के नीचे छुप जाते हैं, तो मुझे ये होता है कि चलो फिर इनकी जगह ना बने। अगर मैं चूल्हा दिन में उठा दूँगी, सारे काम हो जाए, तो फिर मैं चूल्हा उठा देती हूँ, सिलेंडर के ऊपर रख देती हूँ साइड पे, सिलेंडर मैं बंद कर देती हूँ नीचे से उसका बटन। तो मुझे ये होता है कि मेंढक जगह ना पक्की पक्की बना ले अपनी, तो मैं इसीलिए बस उठा देती हूँ। अब तो मौसम चेंज हो रहा है तो आगे फिर ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें घुस जाती हैं इधर उधर, बाहर बहुत कम निकलती हैं। तो आज मैंने सीढ़ियाँ भी अपनी वॉश कर दी थी। ये मैं रोज़ ही नहीं करती हूँ, कभी कभार मैं करती हूँ, तकरीबन 15-20 दिन में एक बार कर देती हूँ, क्योंकि कोई आने जाने वाला नहीं होता तो फिर इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती। लेकिन अब गंदी हो गई थी, क्योंकि ये चावलों का काम हो रहा है, मूंजी हमने छत पर डाली हुई है, तो बस डस्ट उड़ती रहती है। तो वो आपको साइड पे तार पे कपड़े नज़र आ रहे होंगे, मैंने सफाई करने से पहले कपड़े हस्बैंड के वॉश कर दिए थे। एक तकिए का गुलाब था जो कि इतना गंदा नहीं, लेकिन फिर भी वो भी मैंने वॉश कर दिया था।
और बस जी धूप भी निकल आई हुई है। और कभी कभी होता है ना आपको अच्छा लगता है घर के काम करना, इस तरह आप बड़ा ही दिल लगा के काम करते हैं। कभी होता है आप खुद को बड़ा लो फील करते हैं, तो जिस दिन आप खुद को लो फील करते हैं उस दिन 2 अंडे बॉयल करके खाएं दूध के साथ। अच्छा, ये बड़ा अच्छा टोटका है। अंडे जिस दिन आप खाओ ना बॉयल करके, तो उस दिन आपको ऐसे लगता है कि आपकी दौड़ने वाली फीलिंग होती है, दौड़ दौड़ के आप काम करते हो, एक ना इंसान के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो काम वाम तो सारे मेरे हो गए थे, मैंने पौधे पत्ते भी मैंने आज वाश कर दिए थे जिन पे इतनी डस्ट आ गई थी, तो इतना साफ़ सुथरा घर माशाल्लाह से। तो धूप देखिए ना, सर्दियों की धूप बड़ी प्यारी होती है, मुझे बड़ी पसंद है सर्दियों की धूप। मैं इतना बैठती नहीं हूँ धूप में, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है धूप, साफ़ सुथरा घर। और फिर मैं आराम से बैठ गई थी, तो हस्बैंड का वेट कर रही थी। मुझे यही था कि हस्बैंड आ जाएं, बता देते कि जो मैंने सुबह बनाया था वही खा लेंगे दोपहर में, रात में, या फिर और बनाना पड़ेगा। मुझे ये था कि फिर मैं तैयारी कर लेती खाने की ना, तो साफ़ सुथरा घर हो गया। मैं आपको दिखा रही थी कि सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ना मैं सोच रही हूँ, जब ये हमारी मूंजी का काम होता है ना, तो मैं इन सीढ़ियों पे ना अपने जो मेरे पौधे हैं मैं इन सीढ़ियों पे रख दूँगी। अभी मैं नहीं रख रही हूँ कि वो इस तरह हम वो थैले वगैरह मूंजी के उतारेंगे तो ये ना हो कि वो गिर जाए नीचे, क्योंकि साइडों पे अभी जंगला वगैरह नहीं लगवाया हुआ, तो मैंने इसलिए सारे उठा के एक जगह पे साइड पे रख दिए हुए हैं। तो इधर मैं यही सोच रही थी कि मैं फ़ारग हूँ तो मैं चूल्हा कर लूँ। अभी इसी टाइम मेरी बात हो रही थी, मेरी एक फ्रेंड है बड़ी अच्छी, तो वो भी उनका चैनल है खाने का, वो कुकिंग करती हैं, तो उनसे मेरी साथ बात हो रही थी। साथ मैंने इधर चाय रख ली थी ऊपर, तो अभी मैं चाय रख रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड भी साथ आ गए थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने खाना खा के आया हूँ। हस्बैंड तो आ गए थे साथ, मंडी भी वो चले गए हुए थे सुबह से, इसीलिए वो सुबह से घर नहीं थे आए। तो सारा सामान घर में, वो हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक, ये चीज़ें ख़त्म थी, तो उनको याद था कि ये चीज़ें लानी है, तो वो मंडी चले गए थे, तो इसीलिए टाइम हो गया था उनको शहर में, तो वहीं से उन्होंने खा पी लिया था। अच्छा, सारे घर के काम ख़त्म हो जाए ना, तो जो लास्ट पे एक चाय पीने का बना के पीने का मज़ा है ना, वो अपना ही होता है। सुकून से बैठ के आप सारे काम ख़त्म करके सुकून से बैठ के जो चाय पीते हैं ना, वो एक अपना ही मज़ा देती है। तो मैं इधर सारे काम वाम करके, कपड़े भी हस्बैंड के आयरन हो गए थे, तो मैं सारे काम वाम करके तो इधर बस बैठ के चाय बना रही था। अब मैं यही सोच रही, मैं सुकून से चाय पीऊँगी, और उसके बाद जो हस्बैंड लेके आए थे मंडी से सामान वगैरह थैले से निकाल के, तो मैं फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में रखूँगी, और बाकी टोकरी में डाल के रखने वाली चीज़ें टोकरी में डाल के रख दूँगी, जैसा कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको एक टमाटर ख़राब नज़र आ रहा होगा, तो पहला टमाटर नज़र आ गया था जो कि ख़राब था, तो सामान लेके आओ, एक ना एक आध चीज़ वो डाल ही देते हैं ऐसी। तो लीमू मैंने मंगवा लिए थे, आजकल मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं सोच रही हूँ सुबह नीम गर्म पानी में लीमू डाल के तो मैं पिया करूँ, तो मैंने इसीलिए मंडी से लीमू भी मंगवाए थे। मैं काफ़ी दिन से हस्बैंड को कह रही थी आप जाएंगे तो लीमू लेके आना। हमारे लीमू भी हैं, लेकिन वो अभी कच्चे कच्चे हैं, हरे हैं, उनमें जूस नहीं बना अभी। तो मुझे था कि मैं अभी से अपनी डाइट शुरू करूँ, नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि मेरी शादी आ जाए मेरी सिस्टर की, तो फिर इंसान को थोड़ी सी अपनी केयर कर लेनी चाहिए। और टमाटर मैं ऊपर वाले खाने में फ्रीज़ कर दूँगी, और हरी मिर्ची मैं इनको वॉश करके तो इनके डंडल उतार के डिब्बे में डाल के रखूँगी। इससे ये अच्छे से खुशक हो जाएँगी। तो फिर तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ फुल एनर्जी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।